हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबके कृपा से अच्छे। कहाँ कबूतर है? ओह, यहाँ पे देखो, मेरे ऊपर कबूतर बैठा है। कितना अच्छा लग रहा है ना। इन लोगों को भगाओ ना, तो मेरे घर में बहुत ही इसके सारे अड्डे थे। जहाँ भैंस बांधते हैं ना, वहाँ पे बहुत कबूतर रहते थे। कम से कम पाँच छः सात इस पे कबूतर रहते हैं। नज़र इसकी मेरे घर के कमरे के अंदर है। देखो कैसे बैठा है। आज मैं बैठी हूँ जीने पे। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। गुरुजी का तबीयत बहुत ख़राब है। पता नहीं क्या हो गया उनके पैर में ना। रात को हाँ 2-2:30 बजे के करीब में जगे थे, तो कमर में चमक आ गई। चमक आ गई ना, तो वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। दिक्कत है बैठने में, चलने में। तो लेटे हैं। आज स्कूल से छुट्टी लेंगे और बच्चों लोगों को पैदल जाना था स्कूल, तो मैंने जल्दी से, अभी तक मेरे घर में झाड़ू नहीं लगाया है। बस दिमाग टेंशन में था। मुझे लगा गुरुजी सही हो गए होंगे, ऐसे था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिगड़ गई तबीयत। तो बच्चे लोगों को हमने सोचा पैदल ही जाएंगे स्कूल, तो मैंने जल्दी बना दिया खाना। आलू प्याज की सब्ज़ी बना दी और रोटी बना दिया। और वो लोग, मैं सोच रही थी कैसे जाएंगे। तब तक जो डॉक्टर आए थे उनको दवा करने के लिए, उनका घर वहीं पास में ही है जहाँ पे बस रुकती है। तो हमने कहा आप जा रहे हो तो साथ में जीविका को लेते जाइए। एक और लड़का का एडमिशन हुआ है हमारे घर के बगल का वहीं पे, तो हमने सोचा दोनों साथ में चले जाएंगे। तो बेटे को भी चोट लगी थी परसों, साइकिल चलाते वक्त गिर गया था। तो तीन जगह उसको भी चोटें आई हैं। घुटनों पे, कोहनी में और जांघ पे आया था। उसका लोअर भी फट गया, उसका अंडरवियर भी फट गया। उसके बाद से भी इतना ज़्यादा चोट लग गई है उसको। तो वो भी चलने में उसको दिक्कत थी। हमने कहा तुम भी चले जाओ ऐसे। तो सब लोग चले गए और उनका तबीयत नहीं सही है, तो वो नहीं जा रहे हैं स्कूल, वो लेटे हैं। और अम्मा सब्जी काट रहे हैं नेनुआ की, तो जा रहे हैं बनाने नेनुआ की सब्जी। सबसे पहले मैं बाहर थोड़ा झाड़ू लगा दी। बहुत धूल मिट्टी है बहुत, तो पहले मैं वहाँ पे झाड़ू लगा दूँ, उसके बाद घर में झाड़ू लगा दूँ, फिर नहाऊँगी, फिर बर्तन धोऊँगी, फिर उसके बाद से सब्जी दूसरी वाली बनाऊँगी। सुबह छत पे इतना अच्छा लगता है, लेकिन टाइम नहीं मिलता है सुबह सुबह छत पे आने का। पुरवैया चल रही है। पुरवैया में तो अच्छे खासे जोड़ों का दर्द वगैरह, जो भी पुराने दर्द होते हैं ना, सब उभर के आ जाते हैं। तो देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छी लग रही है। सुबह सुबह का मौसम कुछ और ही अच्छा होता है। पीछे सनराइज हुआ, देखो क्या वो सनराइज, ऊपर सनराइज आ चुका है। सब लोग अपने अपने कामों में लग चुके हैं, तो हम भी चलें अपने कामों में लग जाएं। जब घर में एक आदमी की तबीयत ख़राब होती है ना, तो बैलेंस घर का बिगड़ जाता है। अब वो तो कुछ कर नहीं सकते। अब हम जानवर को भी खिलाएंगे, और चारे की ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि चारा ना अब कम से कम हमारे घर से ना, अब तक तो पास वाले में था, लेकिन अब ना घर से 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर अब है। देखो अम्मा क्या दी हैं। हाँ कुरई और कुछ और ले जा कुरा दहिया कुरेबू तो के जनो को बोला कि दिया हुआ ऊपर से ले जा ही परस कुरा नहीं दे तो यही बगलिया है, बगलिया किलो ना कुरा नहीं दी। छता पर से जाओ हो बगलिया कुरा जा बगिया वहां पर। ये बथुए का बीज है, साइड में पूरा देते हैं। जानवरों को खाना होगा तो खाएंगे। इसमें बहुत ही गेहूं के अनाज हैं, छोटे छोटे वाले जो होते हैं ना, वो तो मैं रख देती हूँ ना, पक्षियाँ आती हैं तो वो खाएंगी। अब इसमें जो भी चिड़िया आएंगे ना, चिड़िया, वो सब आराम से खाएंगी। आधा बथुआ है, आधा गेहूं है। मैंने सब्जी काट दी। मैं इसको छौंक लूँ, उसके बाद कुछ करूँ। थोड़ा सा भी उठो ना तो समय इधर उधर हो जाता है। तो थोड़ी सी लेट में घर में का काम निपटाने के बाद से आज झाड़ू लगा लेती हूँ। और टाइम मेरे पास सुबह रहता है, तो मैं सुबह 4 बजे ही लगा लेती हूँ, सुबह मॉर्निंग में। लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं था, थोड़ी सी मैं लेट हो गई थी। तो मुझे पता है आप लोगों को टेंशन में थी थोड़ी सी, तो लेट हो गई। फिर मन भी, कुछ भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था जैसे गुरुजी बैठे हैं वैसे हम भी दिन भर बैठे रहें, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है। अगर हम बैठ जाएंगे तो फिर खाने को किसी को नहीं मिलेगा। घर में एक लोगों को तो स्वस्थ बहुत ही ज़रूरी होता है। सब घर में बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत टेंशन हो जाती है। तो खैर उनकी तबीयत ख़राब है, स्कूल से छुट्टी ले लिए हैं, और हम यहाँ पे जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं अपना, क्योंकि आज मुझे ना अकेले बहुत सारे काम करने हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कर लेंगे। तो यहाँ पे कपड़े भी ज़्यादा हैं। जब कहीं जाना होता है शादियों वगैरह में ना, तो कपड़े कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। और
तो वही सारे कपड़े मैं धुल लेती हूँ। शाम को सब लोग कपड़े चेंज करके गए थे बहू भोज खाने के लिए, फिर हम लोग भी बहू भोज खा आए। गाँव में 2 शादियाँ थी, एक शादियाँ तो अभी आ रही हैं 2-4 दिन में। तो आज का ब्लॉग ना मैं 2 वीडियो डालूँगी, क्योंकि ना मेरे पास वीडियो ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो 2 टाइम में अपलोड कर देते हैं। और तो इसीलिए मैं इसको भी जल्दी जल्दी फटाफट से एडिट करके मैं अपलोड कर देती हूँ। और धूप बहुत तेज़ हो गई है, घर के कामों के चक्कर में ना धूप यहाँ नल पे ना 9 बजे के बाद से यहाँ पे सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है। इतनी तेज़ धूप लगती है, इतनी तेज़ धूप लगती है। और सर्दियों में यहाँ पे धूप ना पूरे दिन में नहीं आता है। तो जा रहे हैं अभी, सुबह के 11:15 हो रहे हैं और अब जा रहे हैं हम रोटी बनाने, क्योंकि वहाँ पे कपड़े वगैरह धोने में बिजी हो गए थे और मन भी नहीं कर रहा था बनाने का। तो अम्मा बोली ना कि आज सब्जी मैं बनाऊंगी। सब्जी अम्मा ने काटी भी, और देखो नए तरीके से नेनुआ की सब्जी बनाई है। सब लोग ऐसे छौंक के बनाते हैं, अम्मा ने बॉयल करके फिर इसका तड़का लगाया। मैं कुछ काम कर रही थी, नहीं तो मैं आपको दिखाती कैसे बनाई थी। तो रोटी मैंने सिर्फ बच्चों के लिए बना रही थी और अब जा रही हूँ बनाने। गुरुजी को मैंने खाना दे दिया था, आटा यहीं पे ढक के मैं चली गई थी। जल रहे बनाने, भूख जोरों की लगी, क्योंकि बनाते बनाते 11:30 तो हो ही जाएंगे। और मुझे जीविका बोली थी मम्मी मुझे इडली खाना है, तो चल रहे इडली का भी व्यवस्था कर लेते हैं। शाम को बनाएंगे इडली की रेसिपी। सुबह से तो इतना मूड ऑफ था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज तो सीबीएसई का रिज़ल्ट आने वाला है। फिर मैंने देखा तो इंटर वालों का आ चुका था और हाई स्कूल का बाकी था। तो हम लोग उसको ट्राई करते रह गए। पहले तो खबर आई कि 12 बजे से आएगा, फिर उसके बाद से खबर आई कि 1 बजे आएगा, फिर सर्वर डाउन हो गया, फिर जगह जगह के निकलने लगे, बट अपने यहाँ का नहीं निकला था। तो देख के ना थोड़ा सा हम लोग ट्राई करते थक गए। तब तक जीविका और उसके भाई स्कूल से दोनों लोग आ गए। तो जब रिज़ल्ट निकला ना, सच बता रहे इतना खुश, इतनी सालों की मेहनत बच्चों की जब सफल हो जाती है ना तो अच्छा लगता है। और बहुत से बच्चे आज, मतलब नहीं कहना चाहिए, नहीं कहूँगी भी नहीं, क्योंकि ना अगर बच्चे नंबर कम लाते हैं या फिर बच्चे फेल हो जाते हैं तो प्लीज़ आप लोग उनका सपोर्ट बनिए, ना कि ताने दीजिए। तो मैं तो पहले से ही सोच लिया था कि अगर ऐसा वैसा कुछ होता है तो हम अपने बच्चे को कुछ भी बोलेंगे नहीं। जो होना होता है, कभी कभी चेक करने वालों की भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारे बच्चे ही गलत हों, तो हो जाती है मिस्टेक। तो उनका सपोर्ट बनिए और उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दीजिए। 1 साल नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर। तो फिर मैंने तो वही सोच लिया था कि हम कुछ भी बोलेंगे नहीं, चाहे बाहर वाले कुछ भी क्यों ना बोलें, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, खुशखबरी मिल गई, सालों की मेहनत सफल हो गई, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए हम आए हैं खेत में अपना काम करने। गुरुजी होते तो रोज़ आ जाते हैं, साथ में काम करते हैं, बोलते। आज नहीं है क्योंकि उठ ही नहीं पा रहे हैं बिस्तर से। तो चरी काटने ना यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। उस खेत में हम चरी बोए हैं और यहाँ की लगभग ना सारी चरी ख़त्म हो गई है। इसमें थोड़ा सा घास है, देख सकते हैं। आज मैं तोड़ूंगी ना आप लोगों को सब्जियां। आज की सब्जियां तो स्पेशल होंगी, बहुत सारी सब्जियां निकलेंगी। चल जीविका, बस लाइट आ जाए फिर इडली बन जाएगी मेरे लिए। तो चलो आज देखते हैं कितनी सारी सब्जियां होंगी। घंटे लग जाएंगे मुझे तोड़ने में। मेरे पास तो सब्जी हमारे खेतों में क्या क्या है मैं पहले काउंटिंग करवा देती हूँ। नंबर 1 भिंडी, 2 नंबर बड़ी तरोई, घेवड़ा जिसे बोलते हैं, तीसरी नंबर तिरोई, चौथी नंबर करेला, 5वीं नंबर लौकी और 6वें नंबर पे आती है लाल चौराई। तो 6 प्रकार की सब्जियां हैं। वहाँ पे कुंदरू भी फरा अब है। एक चीज भूल गए, क्या? टमाटर। टमाटर भी है, कुंदरू भी है, परवल भी है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। मतलब कि इस टाइम पे 7 से बीटरूट भी बोया आपने? बीटरूट कहाँ है, वो लाल चौराई है। और एक ये सब्जी है, तो खैर ये तो अभी तैयार नहीं होगा, ये तो तैयार होगा बाद में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तैयार है। तो मम्मी 6-7 सब्जियां खेतों में तैयार हैं। तो चलिए हम तोड़ते हैं। खेतों में पानी चलाना था, गुरुजी बोले जाओ हैंडल मार के पानी चला लो। तो सबसे पहले मैं तोड़ूंगी भिंडी। तो चिड़ियों के चहकने की आवाज़ में हम खेतों में कर रहे हैं काम। ये गांव की सुकून भरी ज़िंदगी ना बहुत ही अच्छी लगती है। सब लोग वीडियो को देखते हैं तो उन्हें सब्जियां हमारी काफ़ी पसंद आती हैं, क्योंकि सब्जियां इस समय इतना ज़्यादा निकल रही है। तो सबसे पहले मैंने नेनुआ तोड़ना स्टार्ट किया। नेनुआ बड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, तो अम्मा बोली थी थोड़े छोटे छोटे लेके आया करो।
तो नहीं खाते हैं बच्चे ना, तो फिर मन भी नहीं करता है। और यहाँ पे भिंडी भी तोड़ लेते हैं, भिंडी है, नेनुआ है। और देखिए आज हम कितनी सारी सब्जियां तोड़ेंगे। कभी कभी ना फ्रिज में रखने की जगह नहीं होती है, लौकी तो हम यूँ बाहर फेंक देते कितना आ हैं। सकता था। और यहाँ पे खीरा ढूंढ रहे हैं, बड़ी छोटी वाली तरोई, तो अच्छे लगते हैं जब ताज़ा ताज़ा तोड़ के लेके आ जाते हैं ना, तो उसका स्वाद जो होता है अरे ना वो अपने काफ़ी हिसाब टेस्टी से होता है। 60 और ना 70। एकदम ऑर्गेनिक होता है। हम इसमें कुछ भी, कभी कभार जब ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं ना, तब उस कीड़े मारने वाली की दवा हल्की सी स्प्रे कर देते हैं, ज़्यादा नहीं। ये मम्मी का व्लॉग है, मम्मी यहाँ पे सब्जी तोड़ रही है। बाय बाय टाटा। उसके बाद से मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लाल चौराई। लाल चौराई में कहते हैं कि हरी चौराई से ज़्यादा इसमें ताकत होती है और ये खाना चाहिए हमेशा। तो मुझे तो लगा था जब गुरुजी बोए थे ना तो ये कम ही निकलेगा, लेकिन फिर भी मैंने 5-6 बार बना चुकी हूँ और फिर अभी है, और फिर थोड़े दिन में और निकल जाएगा। तो चौराई भी हो गई। अब तोड़ेंगे लौकी और बोड़ा। तो बड़ी तरोई, छोटी तरोई, कुकुम्बर और चौराई, धनिया, ये सब मैंने ले लिया है। और उसके बाद से मैंने तोड़ लिया बोड़ा। एक मुट्ठी निकला, क्योंकि वो 2 दिन पहले ना 2 केजी निकला था, तो वो हमने दूसरों को दे दिया, क्योंकि गांव में इनविटेशन था और कोई खाता नहीं, फ्रिज में रख के भी क्या करते, तो मैंने दे दिया। और उसमें निकल गए 2 लौकी। और यहाँ पे सारी सब्जियां मैंने इकट्ठा कर ली। इतनी सारी सब्जियां कि उठाए नहीं उठता है, सच बता रहे हैं। देखो इतना ज़्यादा मैंने सब्जी तोड़ा। और गांव में ना ऐसी मिलती है हम लोगों को ताज़ी ताज़ी। अभी मैंने मिर्ची भी लगा रखे हैं और टमाटर हमारा ख़त्म हो गया है। तो ये सारी चीज़ें मैं अम्मा को दे दूँगी ना, तो अम्मा बैठे बैठे उन्हें सब्जियां काटने का इतना शौक़ है, बस पूछती रहेंगी क्या बनेगा आज खाने में, बता दे मैं काट लूँ, बता दे आज काट लूँ। बस उनका एक ही जवाब होता है कि सब्ज़ी लेके आई, सब्ज़ी बता दे मैं काट दूँ। 2-3 सब्जियां। हमने कहा रहने दो अम्मा, मत काटो। करे नहीं, काट के धुल के फ्रिज में रख दो, ऐसे पड़ा रहेगा, तुम्हें बनाना हो तो बना लेना। तो हम रोज़ बोलेंगे कि अम्मा बहुत मन से सब्ज़ी काट रही है, तो हंसेंगी। क्योंकि अब अम्मा बाहर भी रहती हैं, घर पे भी रहती हैं, तो बाहर का उनका पता है कि अब एक बार लोग लेके आते हैं, 3 दिन तक खाते हैं, फिर वो मार्केट में भी पता नहीं 2 दिन पहले का होता है, 1 दिन के पहले का होता है, अब पता नहीं होता है कि कितने दिन पहले का है। फिर घर पे भी ले आके हम 2 दिन 3 दिन रख लेते हैं। उसके बाद से मैं यहाँ पे थोड़ी सी घास साफ़ कर लेती हूँ। खेत ये बरसीन वाला खेत था, तो यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ मैं घर पे।